गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो दिया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इशू क्या इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट रीस्टोर्ड द लिमिटेशन एक्सटेंशन फ्रॉम 15th March 2020 till 20th February 2022 in view of the surge in number of COVID cases। जी हाँ फ्रेंड्स, जब कोविड-19 आया उस पीरियड में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए पीरियड ऑफ लिमिटेशंस में रिलैक्सेशन दिया और उन्होंने ये बताया कि जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशंस 15 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 के बीच में फॉल करती हैं, वो सारी की सारी पीरियड, ये 2 साल का पीरियड जो है लिमिटेशन को काउंट करने के लिए बाहर रखा जाएगा। तो अब यहाँ पर जो नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसके लिए एक्सटेंशन दिया गया था। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एक्ट के अंदर नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है उसके बाद जो कॉन्डोनेशन का ऑप्शन है उस कॉन्डोनेशन के ऑप्शन पे भी ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन जो है अप्लाई होंगे। अगर जीएसटी के अंदर बात करें जैसे अपील के लिए, तो नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, और अगर आप 90 डेज के अंदर नहीं करते हैं तो विद इन 30 डेज कॉन्डोनेशन आपको मिल सकता है। तो वो जो 30 डेज का कॉन्डोनेशन दिया जाता है वो पीरियड भी अब इस एक्सटेंशन के लिए काउंट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिटेल्स में क्या चीज़ें बताई गई। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम द डिफिकल्टीज विच वेर फेस्ड बाय द लिटिगेंट्स इन फाइलिंग पिटिशंस, एप्लीकेशंस, सूट्स, अपील्स, all other proceedings within the period of limitations prescribed। उस टाइम पे सिचुएशन ऐसा था कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन को फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं था। द कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 27 मार्च हैज एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन prescribed under the law with effect from 15th March 2020 till further orders। सबसे पहले ये ऑर्डर आया कि 15 मार्च 2020 से लेके आपका जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो एक्सटेंड किया जा रहा है टिल फर्दर ऑर्डर्स। देयर आफ्टर ऑन 23rd March 2020 द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज अ स्टीप राइज इन कोविड-19 एंड अकॉर्डिंगली रीस्टोर्ड द ऑर्डर डेटेड 23 मार्च 2020। अब यहाँ पर 23 मार्च 2020 को उस एक्सटेंशन ऑर्डर को फिर से रिस्टोर किया गया। द कोर्ट इन द ऑर्डर डेटेड 23/9/21 हैज एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन ऑल द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स इंक्लूडिंग दिस कोर्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च 20 टिल 2 अक्टूबर 2021। यानी कि 15 मार्च 20 से लेके 2 अक्टूबर 2021 तक के पीरियड को लिमिटेशन के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, ऐसा जजमेंट जो है वो दिया गया। उसके बाद क्या, द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन हैज अगेन रिक्वेस्टेड इन दिस रिगार्ड ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड। उसके बाद फिर से जब थर्ड वेव आई फिर से इस एक्सटेंशन के लिए डिमांड रखा गया। अब यहाँ पर फाइनली बात क्या बताएगी। The Honorable Supreme Court directed that the order dated 23 March 2020 is restored and in continuation of the subsequent orders dated 8 March, 27 April and 23/9/2021, the period from 15 March 20 till 28 February 2022 shall stand excluded for the purposes of limitation as may be prescribed under any general और special laws। यानी कि ये जो 3 डेट पे ऑर्डर्स दिए गए उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि 15 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 तक का जो भी पीरियड है वो लिमिटेशन को काउंट करने के लिए एक्सक्लूड किया जाएगा, उसको काउंटिंग में नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया था
नॉर्मल पीरियड ऑफ एक्सटेंशन के लिए ये अब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के केस में भी लगेगा। ये जितने भी ऑर्डर्स आए हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर्स हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको दिए गए हैं 9693601228। इन नंबर्स पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो रिकन्सिलिएशन टूल्स हैं, चाहे इंपोर्ट करना है आपको बैंक अकाउंट 2A 2B रिकन्सिलिएशन, जीएसटी के ई इनवॉइस रिकन्सिलिएशन के लिए भी आप सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। Consequently, the balance period of limitation remaining as on 3rd October 2021 shall become available with effect from 1 मार्च 2022। यानी कि लिमिटेशन जो है वो 1 मार्च 22 से काउंट करी जाएगी अगर आपका पीरियड इस डेट तक, इस 2 साल के बीच में फॉल करता है। तो अब यहाँ पर जो ये पॉइंट नंबर 5 है, इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई, इसमें उस चीज़ को रिपीट किया गया कि 15 मार्च 20 से लेके 28 फरवरी 22 का जो पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा स्पेशल लॉज के लिए। कंसिक्वेंटली द बैलेंस पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिमेनिंग एज ऑन 3 अक्टूबर शैल बिकम अवेलेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च इन केसेस वेयर द लिमिटेशंस वुड हैव एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 15 मार्च to 28 फरवरी 22, notwithstanding the actual balance of period of limitation remaining, all persons shall have a limitation period of 90 days from 1st March। 1st मार्च से 90 डेज का जो टाइम पीरियड है लिमिटेशन के लिए वो काउंट किया जाएगा। इन द इवेंट एक्चुअल बैलेंस ऑफ द लिमिटेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st मार्च इज ग्रेटर देन 90 डेज, तो वो लॉन्गर पीरियड जो है वो आपको मिलेगा। It is further clarified that the period from 15 मार्च 20 till 28 फरवरी 22 shall also stand excluded in computing the periods prescribed under section 23-29A of arbitration। यहाँ पर एक्ट्स की बात करी गई है कि किस तरीके से एक्ट्स पे कौन कौन से नियम पे ये चीजें लागू हों। यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है within which the court or tribunal can condone the delay। तो यहाँ पर जो कॉन्डोनेशन है उसके लिए भी पीरियड ऑफ लिमिटेशंस जो है वो आउटर लिमिट तक देखा जाएगा। तो काफ़ी बड़ी रिलीफ जो है ये यहाँ पर दे दी गई है। अकॉर्डिंगली आप अपना रिफंड एप्लीकेशन हो चाहे अपील एप्लीकेशन हो वो फाइल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट का बेनिफिट लेके। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि इस एक्सटेंशन का बेनिफिट आपको किस तरीके से मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।